मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे जो मांग रहे थे, बार बार मुझसे जो कह रहे थे, अब वह तुम्हें मिलेगा। तुम यही चाहते थे ना, कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया हुआ है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया हुआ है, मैं उन्हें दंड क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैं उन्हें दंड कब दूंगा? यही सवाल तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो मेरे बच्चे, उनको उनका दंड मिलना प्रारंभ हो गया है, और वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धीरे धीरे उनको इस बात का ज्ञान भी हो जाएगा कि मैं उनको दंडित कर रहा हूँ उस बात के लिए जो उन्होंने तुम पर अत्याचार किया है, तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें इतना परेशान किया है। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, और सही समय आने पर मैं हर बात का निर्णय भी लेता हूँ। लेकिन हर बात का उचित एक समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम उसी स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। किंतु तुम्हारे आराध्य के लिए यह संभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त होगी जिनके लिए तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है। इतनी लंबी प्रतीक्षा की। मैं तुम्हारी हर परेशानी और मुश्किल को समाप्त कर दूंगा, और मैं उसकी शक्ति भी रखता हूं। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें इस आशीर्वाद से प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हो, तो प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि तुम जब अपनी आंखें खोलो, तो तुम एक बार अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो, उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान बस यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और यह भूल ही जाता है कि उसके पास क्या है। परमात्मा ने उसे कितना कुछ दिया है। तुम्हारे पास जो भी आजकल है, परमात्मा की वजह से है। तो सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलो और अपने देवी देवताओं को और परमात्मा का धन्यवाद करो जो कुछ भी तुमको मिला है, जो भी रिश्ते, जो वस्तु, जो सुख मिला है। मेरे बच्चे, परमात्मा सब जानते हैं तुम्हें अभी किस बात की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किंतु जो उन्होंने दिया है,
उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, बस यही भूल इंसान करता है। बस वह दुख में अपने आराध्य को याद करता है। सुख के दिन में तो उन्हें भूल ही जाता है। मेरे बच्चे, किंतु तुम ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, प्रतिपल मेरा नाम लेते हो। और यही बात तुम्हारी सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद देने आया हूं। शीघ्र ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाला है। तुम बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हो जिनकी तुम्हें अधिक आवश्यकता थी। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाले हो। सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन चमके व मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से सदैव यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाव से, किसी स्वार्थ भाव से नहीं। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वार्थ नहीं रखता, वह कार्य सफल होता है। और जिस कार्य में वह स्वार्थ रखते हैं, वह कभी सफल नहीं होता। जिस समय व्यक्ति सिर्फ अपना अपना लालच देखता है, वह सफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हें खुशियां देने के लिए मैं हूं। अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए उन्हें मैं दंड देने वाला हूं। और यह तुम कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से दंडित हो रहे हैं और अपनी गलती की सजा पा रहे हैं। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। किंतु तुम इस चिंता में दिन रात खोए रहोगे कि तो तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपना स्वास्थ्य मत खराब करो। चिंता से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, बस मैं यही चाहता हूं, तुम अपने आसपास की नकारात्मकता को अपना ध्यान मत दो। वहां से अपना ध्यान को हटाकर सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित करो और सिर्फ सकारात्मक चीजों को अपने जीवन में लाने दो। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में बहुत सुधार आएगा। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे बच्चे, मैं अपनी हर भक्त से बहुत प्रेम करता हूं और सब यही चाहता हूं
कि उनके जीवन में सदैव सुख और शांति ही रहे, उन्हें कभी भी कोई कष्ट ना हो। किंतु मेरे बच्चे सुख के दिनों को देखने के लिए कभी कभी दुख भरे दिन भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अधिक आनंद में होता है। मेरे बच्चे, किसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु की अब बुरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत सता लिया उसने तुम्हें, बहुत पीड़ा दे दी उसने तुमको, लेकिन अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसके साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरे के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ बहुत बड़ा छल होगा। तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वो अब तक जो दूसरे के साथ करते आ रहा है वह कितना गलत था। तुम्हारे पास तो मैं हूं, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेरी भक्ति श्रद्धा से की ही नहीं, सदा स्वार्थ के साथ किया है। और मेरे बच्चे, स्वार्थी व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन बच्चे, तुम जैसे हो, मैं अपना स्नेह हमेशा उनके साथ रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम आशीर्वाद देता हूं। मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो।